हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ खीर और शाम का टाइम हो रहा है और मैं अधिकतर ब्लॉग बनाना शाम को स्टार्ट कर पाती हूँ क्योंकि सुबह से मुझे बच्चों का लंच बनाना होता है और मेरी छोटी बेटी भी परेशान करती है, तो मैं बहुत कम मॉर्निंग का ब्लॉग डाल पाती हूँ। तो फाइनली यहाँ अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ खीर। आटे की डैडी को खीर खानी थी। तो फाइनली यहाँ मैंने दूध को जब तक गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध यहाँ पे उबाल आएगी जब तक मेरे चावल अवल जो साफ होके धुल के, और इसको थोड़ा सा मतलब हम घी में भूंजेंगे और इसके बाद हम दूध में चावल डालेंगे। तो जब तक दूध मेरा फाइनली गर्म हो जाएगा, और यहाँ मेरे चावल भी एकदम साफ़ और क्लीन हो गया। और इसको धुलने के बाद अब हम रखेंगे एक पैन और उसमें थोड़ा सा घी डालकर इसको भूनेंगे। मैं तो इसी तरह से खीर बनाती हूँ, अधिकतर बनाती हूँ। तो जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो चावल को थोड़ा सा घी डाल के भून लेती हूँ। लेकिन आप लोग कैसे खीर बनाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि आप कैसे खीर बनाते हो। शायद मेरी खीर आपसे मतलब अच्छी बनती होगी, तो मैं उस तरीके की बनाने की कोशिश करूँगी। बट मैं अभी ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी खीर बनती है। और इसके बाद पहले जब ये चावल भुन जाएगा और दूध गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। जो भूंजूंगी घी में चावल वो डाल दूंगी, और फिर इसके बाद चावल थोड़ा सा मेरे पक जाएंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी, और चीनी को भी काफ़ी देर तक मतलब पकने देंगे, मतलब काफ़ी देर तक फिर और भी पकने देंगे चावल को। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छी खुशबू के लिए डाल देते हैं इलायची। जिससे इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है खीर का और बहुत टेस्टी लगने लगती है। और थोड़े से हम मखाने ज़्यादा डालते हैं, जिससे है ना खीर का ना वो ऐसे एकदम रबड़ी रबड़ी सी लगने लगती है। तो मैं थोड़ा सा जो मखाने होते हैं उसको थोड़ा सा बारीक बारीक तोड़ के डालती हूँ, और बहुत सारे मतलब ज़्यादा मात्रा में मखानों को डाल देती हूँ। और उसमें थोड़ा सा में भी जो ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं घर में, काजू बादाम, ये सब थोड़ा सा तोड़ तोड़ के ये भी छोटे वाइट करके भी इसको भी हम डाल देते हैं। तो एकदम मेरी बहुत अच्छी खीर बन के रेडी हो जाती है। और इसमें हम जैसे मलाई नहीं निकालें दूध की तो और भी अच्छी बनती है। तो मैं मलाई नहीं निकालती हूँ दूध की जब भी मैं खीर बनाती हूँ। तो खीर एकदम बहुत टेस्टी और बहुत मतलब अगर आप बना के देखना तो आपको भी लगेगा हाँ खीर बहुत टेस्टी बनी। जो नहीं खाते वो भी खाने लगे। मैं भी खीर नहीं खाती थी, बट अब मैं खीर खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे है ना जब से मैंने आर्य के डैडी ने मुझे खीर बनाना बताया, तो उनके साथ साथ मैं भी खाना सीख गई। मैं बनाती मैं ही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चावल को भूंज के खीर बनाओ, बहुत अच्छी बनती। तो मैं चावल को भूंज के ही बनाती हूँ। पहले मैं खीर नहीं खाती थी। फाइनली अब मैंने ये अपना पैन चढ़ा लिया और अब हम इसमें हल्का सा घी डाल दिया मैंने। घी घी को कुछ गरम वरम मतलब क्या है, 2 मिनट में गरम हो गया, कुछ ज़्यादा देर तक गरम वरम नहीं करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली चावल जो हमने वॉश करके रख लिया है कटोरी में। यहाँ मेरा दूध भी देख सकते हो, यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है, इसमें ये भी बॉयल हो चुका है। अगर दूध की मात्रा कम लगेगी तो बीच बीच में हम डालते जाएंगे, क्योंकि खीर को हम ज़्यादा थिक नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और ठंडा होने पे वो इतनी गाढ़ी हो जाती है कि फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे हमारा चावल पकेगा और हम ऊपर से भी दूध डालते हैं। तो अभी हमने दूध कम लिया है और हम बना रहे हैं 1.5 किलो दूध की खीर, और बिल्कुल थोड़े से चावल लिए हैं मैंने, मतलब ऐसे लिए, कुछ नाप तौल करके नहीं लिया, अपना अपना अकॉर्डिंग थोड़ा सा चावल ले लिया। तो यहाँ मैं चावल को थोड़ा सा भूंज रही हूँ, और भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इस पर दूध जो मेरा बॉयल हो रहा है, एक साइड रखा तो उसमें डाल दूँगी। और अभी मुझे मतलब खाने की भी कुछ तैयारी करनी होगी, तो देखते हैं आज मैं खाने में क्या बनाती हूँ। वैसे तो मैंने आप बोल दिया है कि मुझे आज तहरी खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट दोनों चीज़ें चावल चावल की हो रही है। अगर आर्या के डैडी बोल देते तो मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो उन्होंने वो बोले कि ठीक है जैसा तुमको करना हो कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं तहरी बना लेती हूँ। तो जब तक ये चावल भूंज के मेरा रख जाएगा, मतलब उसमें दूध में डाल देंगे, जब तक ये पकेगा और मैं जब तक सारी सब्जियाँ फटाफट से काट लूँगी, क्योंकि खीर भी बन जाएगी और साथ में मेरी तहरी भी बन जाएगी, क्योंकि मुझे तहरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो साथ में तहरी भी बन जाएगी। तो दूध भी फाइनली हो चुका है और चावल भी भुन चुका है थोड़ा सा, है ना। और भून लेते हैं जिससे थोड़ा सा मतलब जब चावल उसको घी में भूनते हैं तो वो पतला हो जाता है, तो आप समझ जाओगे कि ये चावल भुंज गया है। मतलब हल्का सा जैसे दिखता है तो वो एकदम चिपक चिपक से जाता है, मतलब थोड़ा सा पतला लगने लगता है, और पतला, जैसे पतला चावल तो होता ही है खीर का, लेकिन और पतला लगने लगता है और थोड़ा सा हल्का सा रेड बना जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का।
तो अगर आप भूंजोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे चावल भूनता है। तो फाइनली चावल भुन गया था तो मैंने डाल दिया है दूध में, और जब तक ये चावल पकेगा तो मैं सारी सब्जियां काट लूँगी। और मुझे गरम गरम तहरी भी खानी है तो मैं तहरी की सारी तैयारी कर लूँगी। और साथ में मैं तहरी की चटनी और रायता, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। और साथ में ऊपर से डालती हूँ मैं, जब तहरी बन जाती है तो ऊपर से मुझे खीरा प्याज और नींबू का सलाद डाल लो यार, मज़ा ही आ जाता है गरम गरम तहरी में। और उस पर चटनी मिक्स करके खाओ और साथ में रायता भी पीते जाओ यार, बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग भी तहरी खाते हो तो मैंने जैसे बताया ना, इस सारी चीज़ को खाना साथ में, तो बहुत मज़ा आएगा तहरी खाने में। और फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे खीर, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो उसका तो अलग ही मज़ा है। तो फिर हम लोग इसके बाद चावल खान मतलब तहरी खाने के बाद खाएंगे खीर। आप लोग सोच रहे होगे आज चावल चावल का खाना, हाँ तो आज मैंने चावल चावल का ही खाना बनाया है। और बच्चे भी मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा कितनी देर में बनेगा खाना। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मेरी रबड़ी जैसी खीर है ना, वो रेडी हो गई है। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि खाने वाले कितने हैं, आर्य के डैडी, आर्य के चाचू, आर्य भी बहुत कम खाती है। और ये देखो साथ में पिज्ज़ा भी लेके आ गए थे भैया मेरे, ये मतलब आर्य के चाचू लेके आ गए थे पिज्ज़ा। तो अब इसको भी हम लोग को फिनिश करना होगा। आज तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, पार्टी ही पार्टी। मतलब खाना रोटी सब्जी नहीं खानी थी, तो आज रोटी सब्जी तो ठीक है। और हम लोग तो यार कितना मज़ा करेंगे। अब ये पिज्ज़ा खाने के बाद हम लोग फिर खाएंगे गर्मा गर्म तहरी, लेकिन पेट में जगह तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े देख रहे हैं पिज्ज़ा है। तो ये 2 पिज्ज़ा हैं, ये आया है जो मैं अभी खा रही हूँ जैसे, तो ये हम लोग के लिए आया। और ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। इसमें मतलब पनीर और चीज़ स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा प्याज टमाटर, मतलब ये पनीर का ही पिज़्ज़ा है। हम लोग ने पनीर वाला मंगाया था, क्योंकि यहाँ सब लोग पनीर का ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें पनीर भर भर के पनीर पड़ा है। तो ये 2 आए हैं, तो एक में हम लोग खाएंगे, एक में हम और हमारे बच्चे, और एक और आया है उसमें आर्य के चाचू के फ्रेंड्स भी हैं, तो वो एक लोग हैं मतलब, और आर्य के डैडी, तो उसमें से खाएंगे। बाकी जो बचेगा फिर ये भी हम लोग को खाना पड़ेगा। लेकिन अब साथ में तहरी तो बन चुकी है, तो उसको भी थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा। तो आज तो आर्या की भी बल्ले बल्ले हो गई, और आर्या यहाँ पिज्ज़ा खा के आराम करने लगी, कह रही मम्मा आप थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, इसके बाद तहरी खाऊंगी। और ये हमने कहा रहा तुमको तो मज़ा आ गया, कहती हाँ मम्मा आज मुझे मज़ा ही आ गया। तो मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ी देर में अपन लोग तहरी भी खाएंगे। यहाँ आयु खेल रही थी बॉल से, और आर्या का साथ में मोबाइल चल रहा था, और मैं भी आर्या के पास आके बैठ गई, क्योंकि मैं थक चुकी थी। और हम लोग खाना वाना खा के जब फ्री हुए, और रात में आर्या के पापा बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने उठाई मूंगफली। तो उनका चलो बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, जब तक वो फ़ोन में बिजी हैं तो हम अपना मूंगफली उठाए, तो साथ में वो भी खाने लगे और मैं भी खाने लगी। साथ में गुड़ की चिक्की भी आई है और मूंगफली दाना की नमकीन भी आई है। बट मैं इतना सारा आज खा खा के छक गई हूँ, मुझे लग रहा है कि एकदम से सारा कुछ आज ही लेके आ गए। बट मैं अभी नहीं खाऊंगी, जितना खबेगा। मैं तो अभी टाइम पास कर रही हूँ, 1-2 दाने खाऊंगी, बाकी तो मैं मॉर्निंग में कल खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज की नींद। और आ रही